श्वेता हियर। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितना भी पढ़ने के बाद और कितना भी रट्टा मारने के बाद बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका 100% प्रीपोजिशन में स्कोर नहीं हो पाता है। तो आपके उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, सो दैट आपका प्रीपोजिशन 100% एग्जाम में स्कोर हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ये समझाता है कि मैं कितने अच्छे से ये वीडियो आपको समझा पाई हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाई हूँ। लाइक के साथ आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन प्रीपोजिशन। तो इन प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है? बिफोर प्लेस। बिफोर प्लेस मतलब किसी जगह के पहले। अब कौन कौन से जगह के पहले होता है? कोई भी कंट्री और सिटीज के नाम के पहले इन यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कोलकाता में रहती हूँ तो कोलकाता लिख दिया। कोलकाता एक सिटी है, इसलिए इसके पहले क्या होगा? इन होगा। कंट्री, हम सब जो है इंडिया में रहते हैं तो इन इंडिया। कोई भी कंट्री या सिटीज के पहले इन यूज होता है। आप देख लेते हैं बिफोर टाइम। टाइम मतलब समय। तो जैसे कि इन 1920, इन दिसंबर, बिफोर सीजन्स मतलब किसी भी मौसम के पहले हम लोग इन लगाते हैं। जैसे समर हुआ, विंटर हुआ, ऑटम हुआ, आपका स्प्रिंग हुआ, तो इन विंटर। विंटर तो आपको पसंद ही होगा क्योंकि विंटर में आपको वेकेशन मिलता है लंबा सा। बिफोर पार्ट्स ऑफ डेज, दिन के अलग अलग पार्ट्स के पहले हम लोग लगाते हैं इन। जैसे इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, ऐसे। ये जो है दिन के अलग अलग पार्ट्स है ना, तो इसके पहले इन लगता है। ठीक है, टू इंडिकेट मूवमेंट। मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग इन यूज करते हैं। जैसे कार स्टॉप्ड एंड आई गॉट इन। तो एक कार रुकी और मैं उस पर चढ़ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? मूवमेंट को दिखाया। इसी तरह और एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। आई हैव मूव्ड इन अ न्यू अपार्टमेंट। मैंने एक नए अपार्टमेंट में मूव किया है। टू इंडिकेट द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ समबडी, किसी भी लोग की स्थिति या दशा को बताने के लिए। जैसे कि मैं गरीबी में हूँ, मैं अमीरी में हूँ, कोई भी किस कंडीशन में है। ठीक है, उसका कंडीशन बताने के लिए। कोई खुशी में है, कोई गम में है, कोई किस कंडीशन में है। तो एन ओल्ड मैन was in poor health। तो बूढ़ा आदमी कैसी स्थिति में है? खराब सेहत के कंडीशन में है। ठीक है, तो ये बता रहा है उस बूढ़े इंसान की स्थिति को बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है। ठीक है, टू
इंडिकेट द मीडियम एंड मीन्स। मीडियम एंड मीन्स मतलब मीडियम कौन सा माध्यम है, ठीक है। मीन्स मतलब भी वही होता है माध्यम। माध्यम क्या है, माने आपका लिखने का माध्यम क्या है। जैसे आपको लिखा पूछा जाता है ना कहीं कहीं इंटरव्यू में, कहीं कहीं एग्जाम में आपको लिखा जाता है कि आप कौन से मीडियम से जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लिखते हैं इन इंग्लिश मीडियम, इन हिंदी मीडियम। तो जैसे कि मैं घर में हिंदी में बात करती हूँ तो मैं लिखूंगी आई स्पीक इन हिंदी एट होम। तो मैं हिंदी में बात करती हूँ घर पे, ठीक है। उसी तरह एक और सेंटेंस आप ले लीजिए, राइट इन ब्लॉक लेटर्स। मतलब ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स मतलब वो मीन्स मीडियम किस माध्यम से आपको लिखना है, ब्लॉक लेटर से लिखना है। ब्लॉक लेटर्स मैंने सारे लेटर्स आपके कैपिटल होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं ऑन। ऑन का क्या क्या यूज है, तो बिफोर डेज एंड स्पेशल डेट्स। तो डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे है जो वार, उसके पहले हम लोग लगाते हैं ऑन। और स्पेशल डेट्स मतलब ऑन गांधी जयंती, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन 7 फरवरी ऑफ 1982, ठीक है। कोई भी एक डेफिनेट डेट को जब हम लोग करते हैं मेंशन, तो उसके पहले ऑन लगाते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, ऑन ट्यूसडे, ऑन 7 फरवरी, ठीक है। टू डिनोट पोजीशन, पोजीशन के लिए ऑन को हम लोग यूज करते हैं। पोजीशन मतलब स्थिति। जैसे कि मान लीजिए कि द लैम्प इज ऑन द टेबल, मतलब कोई भी चीज जो किसी के सतह को टच कर रहा हो। मान लीजिए लैम्प है, लैम्प जो है टेबल के सतह को टच कर रहा है। किसी भी सतह को टच करते हुए जो सामान रखा होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो द लैम्प इज ऑन द टेबल टू इंडिकेट अ पर्पस एंड एक्टिविटी। माने किसी काम को करने का क्या लक्ष्य है, क्या ध्येय है, इसके लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं, ठीक है। उसे दिखाने के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। जैसे कि द फैमिली हैज गॉन abroad on vacation। तो फैमिली जो है कहाँ गए हैं, अब्रॉड गए हैं। अब्रॉड गए हैं क्यों, उसका क्या कारण है, तो वेकेशन मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए अब्रॉड गए हैं। क्लियर। और हम लोग देख लेते हैं कि ऑन को कहाँ यूज कर सकते हैं, तो टू डिनोट बाय मीन्स ऑफ यूजिंग डिवाइसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो हम लोग फोन पर बात करते हैं, टेलीविजन देखते हैं। मीन्स ऑफ डिवाइसेस मतलब जिस भी माध्यम के द्वारा हम कुछ देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है मीन्स ऑफ डिवाइसेस। तो इसका क्या होगा, एग्जांपल देख लेते हैं। तो होगा ऑन टेलीविजन, ऑन फोन। अभी तो फोन के बिना कोई भी रह नहीं सकता है, फोन एकदम मस्ट है। ऑन इंटरनेट, और उसके साथ साथ इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए, है ना। और ऑन रेडियो, रेडियो जो है पुराने जमाने में
लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक ही चीज़ था हम लोगों का, वो था रेडियो। समथिंग वॉर्न ऑन बॉडी पार्ट्स, मतलब हमारे शरीर पे अगर हम लोगों ने कुछ भी पहन रखा है तो उसमें होगा ऑन, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सरफेस एरिया को टच करता है। जैसे मैंने गले में जो चेन पहन रखा है तो आई हैव वॉर्न दिस चेन ऑन माई नेक, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन एंकलेट ऑन माई लेग, मतलब एक पायल जो मैंने पैर में पहन रखी है। आई होप दोस्तों कि आपका ये प्रीपोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। स्टे सेफ।